हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। आज का मेरा टॉपिक है दहेज से रिलेटेड। दहेज जो हत्या, जिसे हम डाउरी के नाम से भी जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही अहम फैसला दिया इससे रिलेटेड। दहेज के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर आरोपित दहेज हत्या में बरी भी हो जाए तो दहेज प्रताड़ना में उसे दोषी करार दिया जा सकता है। काफ़ी केसेस होते हैं ना कि भाई दहेज की हत्या में वो आरोपी कई तरीके से बरी भी हो जाते हैं, फिर छूट जाते हैं, उन्हें कोई सज़ा नहीं होती। बट ऐसा अब नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दहेज प्रताड़ना से संबंधित आईपीसी की धारा 490A का दायरा काफ़ी बड़ा है। कोर्ट ने मौजूदा मामलों में आरोपियों में महिला के ससुराल वालों को आत्महत्या के उकसाने दहेज प्रताड़ना मामले में दोषी करार दिया है। मामले में मरने से पहले महिला ने जो बयान दिया था वह अहम साबित हुआ है। हालांकि अदालत ने दहेज हत्या के मामले में आरोपियों को बरी कर दिया। काफ़ी लोग बरी भी कर देते हैं। कोर्ट ने कहा है कि दहेज की मांग का जो आरोप है और महिला की मौत के बीच कोई सीधा संबंध नहीं दिखता। ऐसे में दहेज हत्या का मामला नहीं बनता। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि दहेज हत्या के आरोप से बरी होने के बाद भी दहेज प्रताड़ना के लिए दोषी करार दिया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि आरोपियों की उम्र 60 साल से ज़्यादा है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ, एक केस था दिल्ली में अभी है जो उससे रिलेटेड, और वो 1 साल से ज़्यादा जेल काट चुके हैं। ऐसे में उनके द्वारा जेल में बिताए गए समय को सज़ा माना जाता है। निचली अदालत ने आरोपियों को दहेज प्रताड़ना और दहेज हत्या का दोषी करार दिया था। बाद में इस फैसले को कर्नाटक हाई कोर्ट ने बहाल रखा। फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। मामले में महिला ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर खुद को आग लगा ली थी उसने। अभियोजक पक्ष का आरोप था कि पीड़िता को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया गया और तंग आकर उसने खुद को आग लगा दी। अब दोस्तों, एक्चुअली मैं या आप हो, बचपन से हम यही सुने जा रहे हैं। काफ़ी सीरियल या ज़िंदगी की लाइफ में दहेज नहीं देते तो ससुराल वाले उनको तंग करते हैं। उससे रिलेटेड महिला जो होती है तंग आके अपने आप को आग लगा लेती है, मर जाती है ना किसी तरीके से। 1980 की अगर मैं बात करूँ, 1980 के दशक में राजधानी दिल्ली में ऐसे मामलों की बाढ़ आ गई थी जब खाना बनाते समय बहुओं पर स्टोव फट जाते थे और वो जलकर मर जाती थी। इसके खिलाफ लोग सड़कों पर भी उतरे। 19 नवंबर 1986 से भारतीय दंड संहिता में धारा 304B को जोड़ा गया। धारा 490A और भारतीय शिक्षा अधिनियम में 113B के रूप में प्रावधान भी जोड़ा गया। अगर यदि किसी विवाहित की विवाह के 7 साल में रहस्यमय परिस्थिति से मौत हो जाती है तो उसे गैर प्राकृतिक मौत मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। 304B धारा दहेज हत्या को परिभाषित करती है। भारतीय दंड संहिता 1860 में 1986 में जोड़े गए इस प्रावधान के अनुसार विवाह के 7 साल में किसी महिला की जलने या किसी अन्य प्रकार की शारीरिक चोट से मृत्यु हो जाती है तो ये दिखाया जाता है कि मृत्यु के पूर्व उसे पति या पति के परिजन द्वारा क्रूरता या प्रताड़ना दहेज की किसी मांग को लेकर किया जाता था और उसे दहेज हत्या माना जाएगा। इसमें न्यूनतम 7 साल व अधिकतम उम्र कैद की सज़ा दी जाती है या दी जा सकती भी है। मृत्यु शैया पर दिए गए बयान को महत्वपूर्ण आधार व कारक मानते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 304B के तहत दहेज हत्या का दोषी पाए जाने के लिए दी गई सज़ा को बरकरार रखा। 26 मई 2015 को संदीप व अन्य बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा के मामले में निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय की 2 सदस्यीय खंडपीठ के लिए फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश न्यायमूर्ति AK सिकरी व न्यायाधीश न्यायमूर्ति उमेश ललित ने फैसला दिया कि मृत्यु शैया पर दिए गए बयानों में यदि एक दूसरे के एकदम विरोधी तथ्य हैं तो उस स्थिति में बयान को अंतर्विरोधी माना जा सकता है। प्रस्तुत मामले में हरियाणा के दादरी थाना क्षेत्र में जली हुई हालत में श्री शर्मिला ने पुलिस के समक्ष दिए बयान में अन्य बातों के अतिरिक्त बताया कि 1 नवंबर 2006 की रात 9 बजे पति सास ससुर ने उसे थप्पड़ व घूंसों से पीटा। अगले दिन सुबह 8:30 बजे सास ने मिट्टी का तेल छिड़का और पति ने माचिस निकालकर आग लगा दी। उसके शोर मचाने पर सभी भाग गए। पड़ोसी ने अस्पताल पहुंचाया। 85% जली हुई अवस्था में 3 नवंबर को उसने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया, जिसमें पहले कही गई बातों को दोहराते हुए कुछ और बातें भी कही गई। उसके निधन के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
304B व 490A का मुकदमा चला उस पर, उसके पति पर और उसके घर वालों पर। निचली अदालत ने ससुर को बरी कर दिया, परंतु पति व सास को उम्र कैद व 10,000 रुपये जुर्माना देने की सज़ा सुनाई। पंजाब हरियाणा कोर्ट ने दोष को बरकरार रखा, परंतु सज़ा को कम करते हुए 10 साल कैद व जुर्माना को समाप्त कर दिया। दोषियों ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील करते हुए दलील दी कि मृत्यु शैया पर दिए गए दोनों बयानों एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे तथा 85 से 90% तक जली हुई हालत में महिला के लिए बयान देना संभव है। 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने मृत्यु शैया पर दिए गए बयान के महत्व को 1992 में कुंड बाला सुब्रमण्यम व स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के निर्णय में निम्न उद्धृत किया। मृत्यु शैया पर पड़े व्यक्ति के बयान पर विशिष्ट महत्व है। ऐसी दुख की घड़ी में ऐसा नहीं हो सकता कि मरता हुआ व्यक्ति झूठ बोलेगा। मृत्यु शैया पर दिए गए बयान का एकदम सर्वाधिक महत्व है। एक ऐसा साक्ष्य जो कि मृत्यु से ठीक पहले पीड़ित के मुख के सामने आया। पीड़ित के बयान तथा गवाहों के बयान अदालत की बारीकी से गुजर जाने के बाद एक बेहद महत्वपूर्ण तथा विश्वसनीय साक्ष्य बन जाता है। अदालत ने यह भी तय किया है कि यदि किसी मामले में एक से अधिक मृत्यु पूर्व बयान है तो अदालत को देखना होगा कि विभिन्न बयान एक दूसरे के पूर्वक है या नहीं है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मेरे कमेंट में करिए, मैं ज़रूर आपके सवालों का जवाब दूंगी। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को मेरी ये वीडियो मिल सके और उनको भी काम आ सके। तो जल्दी मिलती हूँ मैं आपको ऐसे ही एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।